बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पीएसटी का पेपर जो है वो सॉल्व करते हैं, जो हमने फुल पेपर पिछली वीडियो में दिया था उसको हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। जितने एमसीक्यूज एक वीडियो में हो जाते हैं वो सॉल्व करते जाते हैं। सबसे पहले मैथ्स का सबसे पहला क्वेश्चन है, द मैट्रिक्स प्रोडक्ट ए इज इक्वल टू ओ वेयर ओ रिप्रेजेंट नल वेक्टर, यानी ओ की जो मेंबर्स हैं मैट्रिक्स के वो ज़ीरो हैं। देन या तो हमारे पास ए और बी दोनों ओ के बराबर आएंगे, यानी ए और बी दोनों नल वेक्टर हुए तभी हमारे पास ये नल वेक्टर होगा, या फिर ए सिर्फ नल वेक्टर हुआ और बी सिर्फ नल वेक्टर हुआ तो हमारे पास प्रोडक्ट ही आएगा, या फिर ए सिर्फ नल वेक्टर होगा और बी नल वेक्टर नहीं होगा तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आएगा, या फिर ये सारे ठीक हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन आएगा। हम इसको ज़रा सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहले क्या था, ए बी हमारे पास ओ के बराबर क्वेश्चन में ये है, तो ओ क्या है, खुद से नल वेक्टर है। अब हम अगर देखते हैं कि ओ तो ये नल मैट्रिक्स हो गया, फिर हम ए की वैल्यू नल नहीं रखते और बी की भी नल नहीं रखते, ये सॉल्व कर देखने के लिए कि हमारे पास स्टिल फिर आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे अगर ये इस तरह से करके इसको सॉल्व किया जाए तो ये हमारे पास ए बी जो है वो ज़ीरो ज़ीरो मैट्रिक्स आता है। ठीक है, ए बी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, और यहाँ पे ओ तो है ही ज़ीरो, तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो ऑप्शन 1 है कि ए नल हो या बी नल हो तो हमारे पास ये करेक्ट है। तो ये भी हमारे पास गलत है क्योंकि हमने एक को भी नॉन ज़ीरो रखा है, दोनों को भी दूसरे को भी नॉन ज़ीरो रखा है। यहाँ पे हमने या फिर ए को भी रख दिया या फिर बी को भी रख दिया, स्टिल हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला गलत है। ए भी हमने नल मैट्रिक्स नहीं रखा, ये भी गलत हो गया, और चूंकि ये सब गलत है तो ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा, तो इसका नन ऑफ दीज ऑप्शन होना चाहिए जहाँ तक ये जो एमसीक्यूज हैं जो सॉल्व किया गया उसके मुताबिक। स्टिल अगर आप लोगों को कुछ इसका और सोल्यूशन मालूम है तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। सेकंड क्या है, इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी बी ए एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस देन वैल्यू। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए ए स्क्वायर हमने फाइंड करना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एल एम एन एन ज़ीरो। ठीक है, देखिए ए एंड ए इज इक्वल टू एल एम, हमने इसका स्क्वायर फाइंड किया, ए स्क्वायर ये हो जाता है और ए बी, और यहाँ पे ये बी स्क्वायर हो गया। फिर हमने इसके साथ किया ए बी, फिर यहाँ पे किया बी ए, फिर दूसरी लाइन में आगे बी ए और ए बी, फिर ये बी का स्क्वायर और फिर बी ए, फिर ये ए का स्क्वायर इज इक्वल टू एल एम एन एन ज़ीरो। आगे देखते हैं कि ए का जो स्क्वायर है प्लस बी का स्क्वायर, ये 2ab हो गया, 2ab, फिर ये 2ab हो गया और फिर ये 2ab, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये एल एम एन एन ज़ीरो के बराबर है। यहाँ पे आप देखते हैं ये एल की वैल्यू की जगह ये आ रहा है तो ये ए हो गया, और ये एम की वैल्यू की जगह 2ab आ गया तो एम 2ab। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एम इज इक्वल टू 2ab। इसका ये वाला बी वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए करेक्ट, बी सी आर डी। तो यहाँ पे यहाँ हमारे पास इसका जो आंसर है वो आता है बी, सॉरी इसका करेक्ट आंसर आता है बी। ठीक है, आगे है आयोटा 10 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस से आई 1 आर ओ। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए आयोटा 10, इसको हम 2 का पहले 2 की पावर 5 लेंगे, फिर आगे हम देखते हैं -1, इसकी जगह हम अगर वैल्यू लगाते हैं -1। ठीक है, तो ये देखिए इसकी वैल्यू 5 होगी, इज इक्वल टू ये क्या हो गया -1, तो ये हमारे पास आई का स्क्वायर, ये जो आई का जो स्क्वायर है उसकी आई के स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 पुट की थी, तो ये हमारे पास -1 की इक्वल आ गया। तो आई स्क्वायर किसकी इक्वल आ गया, -1। आयोटा का जो स्क्वायर है इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो वो -1 आ गया। देखिए यहाँ पे -1 आ गया, तो इसकी करेक्ट आंसर क्या हो गया, -1।
If you study hard, you will pass the test. Identify the conditional sentence. First conditional, second conditional, third are both A and B. It is second conditional. Second conditional में क्या होता है? पहला जो है वो present में होता है और दूसरा past में होता है. May, should, are, and can are dash verbs. These are modal verbs. Which speech repeats or quotes the exact words spoken? Indirect, direct, parenthesis are passive. Direct speech repeats or quotes. चूँकि वो inverted commas में इस तरह से दिए हुए होते हैं ना, तो वो इस तरह हो जाती है. आगे है A and can stand alone as a sentence. किस क्लास में या किस इसमें ऑप्शन में यहाँ पे A और can stand alone हो सकते हैं? तो independent clause है, नाम से भी इंडिकेट कर रहा है कि ये stand alone independent है. Repetition of the first consonant sound in a line is called alliteration. My house is dash than yours. तो जहाँ पे then होता है वहाँ पे second form होती है, is bigger than yours. ठीक है. आगे है summary of a text is usually written in the past, future, present, none of these. Summary present tense में लिखी जाती है. ठीक है. आगे है if b square minus ac is less than 0, then the roots are unequal and real, equal and real, equal and imaginary, unequal and imaginary. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिरी तैयार करदा लश्कर डैश था. लश्कर सदीक, लश्कर उमर फ़ारूक, लश्कर उसामा या लश्कर यजीद. तो ये हमारे पास आता है लश्कर उसामा. 14. किस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी अहद खिलाफत में कुरान मजीद की मुतअद्दिद नक़ूल तैयार करके तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों को एक नुस्खा भेजा था? हज़रत अली ने, हज़रत उस्मान ने, हज़रत अबू बकर सदीक ने या फिर हज़रत उमर ने? तो हज़रत उस्मान ने ये काम किया था. तहम्मदत की मानी है उसने इरादा किया, उसने खा लिया, उसने ख्वाहिश की या फिर उसने मान लिया. उसने इरादा किया. चलिए अभी इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चंस करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में 15 से ऑनवर्ड 16 से ऑनवर्ड बाकी के क्वेश्चंस करेंगे. वीडियो पसंद आई तो उसको ज़रूर लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि बाकी के पार्ट्स भी और इसके बाद सीटी और जो एसएसटी और डीएम के पेपर्स हैं वो भी आप तक पहुंच सकें. थैंक यू.